तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान ने 57 मुस्लिम देशों से मांगा जंग में साथ। सऊदी अरब ने ईरान का साथ देने का किया ऐलान। अब दुनिया के नक्शे से खत्म होगा इजराइल। बांग्लादेश की तरह भारत में भी होगा तख्ता पलट। मोदी के आवास में घुसेगी देश की जनता, कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान। पाकिस्तान के पायलटों ने 5th जनरेशन विमान के साथ ट्रेनिंग की शुरू। भारत में घबराहट, मोदी सरकार जल्द खरीद सकती है स्टील्थ जेट। हेमा मालिनी ने ओलंपिक से बाहर होने पर विनेश फोगाट का उड़ाया मजाक। सोशल मीडिया पर लोगों ने कर दी खिंचाई, कहा इन्हें आनी चाहिए शर्म। पाकिस्तान ने राहुल गांधी को भेजे आम तो बीजेपी को लगी मिर्ची, कहा पाकिस्तान के आम चूसने के लिए इतने बेताब क्यों हैं कांग्रेस नेता। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हमास ने याह्या सिनवार को चुना अपना नया चीफ। क्रूरता की सारी हदें कर चुका है इजराइल के साथ पार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान के साथ आए 57 मुस्लिम देश। अमेरिका इजराइल की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि हमास चीफ की हत्या करके इजराइल बुरी तरीके से पछता रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल पर हमला करने से पहले ईरान ने 57 मुस्लिम देशों से साथ मांगा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 57 मुस्लिम देशों की बैठक आज सऊदी अरब में संपन्न हुई है। इस बैठक में ईरान ने 57 मुस्लिम देशों से जंग में साथ मांगा है और सभी 57 देशों ने ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के साथ जैसे ही इन 57 देशों ने साथ देने का ऐलान किया तो ईरान ने सऊदी अरब को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात कही है। ईरान ने कहा है कि वो हर कीमत पर इजराइल पर हमला करेगा और हमास चीफ की हत्या का बदला लेगा। दूसरी तरफ ईरान को 57 मुस्लिम देशों का साथ मिलने के बाद अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका भी हाथ अब पीछे करने लगा है क्योंकि 57 मुस्लिम देश अगर ईरान के साथ आ गए तो इजराइल अमेरिका दोनों को ही तबाह कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश के बाद अब भारत में भी होगा तख्ता पलट। कांग्रेस पार्टी ने किया दावा, मोदी के आवास में घुसेगी देश की जनता। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में भारी हिंसा के बाद वहां पर तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। वहीं आपको बता दें कि शेख हसीना के भारत आने के बाद अब कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा दावा कर दिया है, जिससे मोदी अमित शाह की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि सज्जन शर्मा ने दावा किया है कि जिस तरह से बांग्लादेश में जनता बांग्लादेश की पीएम के ऑफिस में घुसी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, उसी तरह की बात अब भारत में भी होने वाली है। भारत में भी तख्ता पलट होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी के आवास में देश की जनता घुसने वाली है और मोदी प्रधानमंत्री पद से हटने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कांग्रेस पार्टी के नेता की इस दावे से पूरे भाजपा खेमे में हलचल मच गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के दुश्मन पाकिस्तान के पायलटों ने 5th जनरेशन विमान के साथ ट्रेनिंग की शुरू। भारत में घबराहट। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान की वायुसेना पायलटों ने चीन में निर्मित 5th जनरेशन के विमानों के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है। दावा किया गया है कि प्रशिक्षण लेने के बाद वे जल्दी 5th पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करेंगे। लेकिन इसके विपरीत भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को कुछ महीने के लिए और टाल दिया गया है। यदि भारतीय रक्षा अधिकारी अभी भी सक्रिय नहीं होते हैं तो फिर उन्हें घबराहट और जल्दबाजी में आकर राफेल लड़ाकू विमानों की ही खरीदारी करनी पड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान अपने पायलटों को 5th जनरेशन के विमान की उड़ान की ट्रेनिंग दिलवा रहा है, जिससे वो किसी भी देश पर आसानी से हमला कर सके। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हेमा मालिनी ने ओलंपिक से बाहर होने पर विनेश फोगाट का उड़ाया मजाक। सोशल मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल। दोस्तों आपको बता दें कि ओलंपिक्स 2024 से विनेश फोगाट के बाहर होने पर पूरा भारत निराश है। सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक सभी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने विनेश फोगाट के गेम से बाहर होने पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने मजाक उड़ाया है। दरअसल आपको बता दें
कि गोल्ड मेडल हाथ से निकलने की निराशा के बीच हेमा मालिनी ने कहा है कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और अजीब लगता है कि उन्हें बस 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण आयोग घोषित कर दिया। वजन को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है, ये हम सभी के लिए एक सबक है। मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी 100 ग्राम वजन कम कर ले, लेकिन अब वो जीत नहीं पाएंगी। हेमा मालिनी बातचीत के दौरान मुस्कुराती हुई भी नजर आई। वहीं आपको बता दें कि हेमा मालिनी की इसी टिप्पणी के बाद लोग उनके विरोध में उतर आए हैं और हेमा मालिनी को बेगैरत बेशरम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तरफ तो विनेश फोगाट गेम से बाहर हो गई, जिससे पूरे भारत में निराशा दुख है, और दूसरी तरफ ये उनका मजाक उड़ा रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान ने राहुल गांधी को भेजा आम तो बीजेपी को लगी मुर्ची। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग ने बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 7 भारतीय सांसदों को आम के कार्टन भेजे हैं। एक कूटनीति संदेश के तौर पर प्राप्तकर्ताओं में LOP राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर, रामपुर से समाजवादी सांसद मोहिबुल्ला नदवी, इकरा हसन, ASP सांसद जियाउर रहमान बर्क, गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी और ASP सांसद शामिल हैं। आम का उपयोग लंबे समय से डिप्लोमेटिक टूल के रूप में किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी जब सत्ता संभालने के बाद हर साल प्रधानमंत्री मोदी को आम के कार्टन भेजती थी। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के भेजे आम पर बीजेपी को मिर्ची लगी है और बीजेपी ने कहा है कि एक तरफ पाकिस्तान के प्रयोजन से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनके साथियों को पाकिस्तान आम भेज रहा है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि पाकिस्तान का आम चूसने के लिए राहुल गांधी इतने बेताब क्यों हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हमास चीफ बने याह्या सिनवार, इजराइल के लिए बड़ी चिंता। जय दोस्तों आपको बता दें कि ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अब हमास ने अपना नया चीफ घोषित कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास ने याह्या सिनवार को हमास का नया चीफ चुना है। दरअसल आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ था, उस हमले में याह्या सिनवार भी शामिल थे और इन्होंने हमास के लड़ाकों को गाइड किया था और इजराइल पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। वहीं आपको बता दें कि इजराइल काफ़ी समय से याह्या सिनवार को भी तलाश कर रहा है, लेकिन वो अभी तक इनको मिल नहीं पाए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस्माइल हानिया की हत्या के बाद 61 वर्षीय याह्या सिनवार को अब जो है हमास ने अपना लीडर चुन लिया है, जो इजराइल के लिए चिंता का विषय है। वो जल्दी 100 ग्राम वजन कम कर ले, लेकिन अब वो जीत नहीं पाएंगी। हेमा मालिनी बातचीत के दौरान मुस्कुराती हुई भी नजर आई। वहीं आपको बता दें कि हेमा मालिनी की इसी टिप्पणी के बाद लोग उनके विरोध में उतर आए हैं और हेमा मालिनी को बेगैरत बेशरम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तरफ तो विनेश फोगाट गेम से बाहर हो गई, जिससे पूरे भारत में निराशा दुख है, और दूसरी तरफ ये उनका मजाक उड़ा रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान ने राहुल गांधी को भेजा आम तो बीजेपी को लगी मुर्ची। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग ने बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 7 भारतीय सांसदों को आम के कार्टन भेजे हैं। एक कूटनीति संदेश के तौर पर प्राप्तकर्ताओं में LOP राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर, रामपुर से समाजवादी सांसद मोहिबुल्ला नदवी, इकरा हसन, ASP सांसद जियाउर रहमान बर्क, गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी और ASP सांसद शामिल हैं। आम का उपयोग लंबे समय से डिप्लोमेटिक टूल के रूप में किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी जब सत्ता संभालने के बाद हर साल प्रधानमंत्री मोदी को आम के कार्टन भेजती थी। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के भेजे आम पर बीजेपी को मिर्ची लगी है और बीजेपी ने कहा है कि एक तरफ पाकिस्तान के प्रयोजन से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनके साथियों को पाकिस्तान आम भेज रहा है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि पाकिस्तान का आम चूसने के लिए राहुल गांधी इतने बेताब क्यों हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हमास चीफ बने याह्या सिनवार, इजराइल के लिए बड़ी चिंता।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अब हमास ने अपना नया चीफ घोषित कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास ने याह्या सिनवार को हमास का नया चीफ चुना है। दरअसल आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ था, उस हमले में याह्या सिनवार भी शामिल थे और इन्होंने हमास के लड़ाकों को गाइड किया था और इजराइल पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। वहीं आपको बता दें कि इजराइल काफ़ी समय से याह्या सिनवार को भी तलाश कर रहा है, लेकिन वो अभी तक इनको मिल नहीं पाए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस्माइल हानिया की हत्या के बाद 61 वर्षीय याह्या सिनवार को अब जो है हमास ने अपना लीडर चुन लिया है, जो इजराइल के लिए चिंता का विषय है।